जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर एक हमारे संगत हैं, एक अंकल जी हैं, राणा अंकल जी, मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ अंकल जी, क्योंकि आपका सत्संग अपलोड करने में बहुत देरी हो गई। मेरे घर में कुछ ऐसे मेडिकल क्रिटिकल इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। तो संगत जी, आज मैं राणा अंकल जी का सत्संग यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। इसको आप सुनिएगा ज़रूर। वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि सुनिएगा ज़रूर, लेकिन इसको क्यों कह रही हूँ, इसकी एक वजह है। पहले अंकल जी बिल्कुल भी गुरु जी पर विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। किसी फ्रेंड के थ्रू उन्होंने सुना था अपना ये सत्संग, मतलब गुरु जी के बारे में सुना था, पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। फिर धीरे 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 देखिए, सत्संग की ऐसी महिमा होती है ना कि वो आपको खींच लेती है गुरु जी की तरफ खुद ही। तो जब आप एक दो बार, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने सुना तो उनको गुरु जी पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, पता नहीं। तो उनको नहीं भरोसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी जब अपनी संगत को अपने पास लाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे भी करके खींच ही लेते हैं। बस हमें क्या करना होता है, विश्वास करना होता है। विश्वास कैसे होता है, गुरुजी की बढ़ाइयाँ सुनकर विश्वास होता है, गुरुजी के सत्संग सुनकर विश्वास होता है। तो वो भी कई बार ऐसे सुनते थे पर उनको विश्वास नहीं होता था। लेकिन एक दिन धीरे धीरे, जब कहते हैं ना कि गुरुजी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हमें पास बुलाते हैं, तो जैसे ही बस गुरुजी की जिस दिन कृपा होनी होती है वो सब कुछ हो जाता है। तो इनको भी ऐसे ही विश्वास हुआ। और इनकी 3 बेटियां हैं, उसमें से एक बेटी के करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सारे रास्ते बंद थे। पर सोचिए, इनको गुरुजी पर पूरा विश्वास है, इन्होंने सब कुछ गुरुजी के लिए सरेंडर कर दिया, गुरुजी पर सरेंडर कर दिया। और देखिए, गुरुजी ने जहाँ सारे रास्ते बंद थे, कैसे इनकी बेटी के लिए वो रास्ता खोल दिया ताकि उसके करियर में कभी कोई दिक्कत ना आए। और उस बच्ची के सर पर हमेशा गुरुजी का हाथ रहेगा। ये मतलब मेरी प्रार्थना है कि हमेशा गुरुजी अपना हाथ इन पर और इनके परिवार पर बनाए रखे। तो ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आप में से भी किसी के करियर का हो, किसी के बच्चे के करियर का सवाल हो, कोई अपने सवालों में उलझा हो, तो इस सत्संग को सुनने के बाद आपको भी आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और जिन संगत को सत्संग मतलब गुरु जी पे विश्वास करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, तो उन्हें ये सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको गुरु जी के करीब ले जाने के लिए। तो अगर गुरु जी के करीब जाना है ना, तो इस सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपके भी कोई सत्संग हो, कोई आपके अनुभव हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है और जीमेल आईडी भी है। आप जैसे चाहें वैसे मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब राणा अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजकुमार राणा है। संगत जी, मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज मौका दिया है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा के बारे में मैंने तकरीबन 8 महीने पहले अपने दूर के रिश्ते में भाई से सुना था, लेकिन मुझे इतना गुरु जी की महिमा पर भरोसा नहीं हुआ। कई बार भाई ने मुझे गुरु जी की महिमा के सत्संग भेजे। संगत जी, शुरू में मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनके भेजे हुए सत्संग सुनना शुरू किए। उसके बाद भी कई बार गुरु जी पर भरोसा नहीं हो पाता था। फेसबुक पर कई बार मैसेज आते थे कि तू बेटा शुक्राना किया कर, लेकिन मैं मैसेज डाल देता था कि शुक्राना गुरुजी। कई बार गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी की महिमा के ऊपर भरोसा होने लगा। संगत जी, मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी मास्टर कर रही है, दूसरी वाली बेटी कॉलेज प्रथम वर्ष है और सबसे छोटी बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। लेकिन दूसरी वाली बेटी को 12वीं में एक विषय में कंपार्टमेंट आई थी। उसने पेपर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट देरी से आने के कारण कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा था। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि आपको इसके लिए उप कुलपति से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि दाखिले बंद हो चुके हैं। मैंने हर तरफ से कोशिश की, लेकिन विफलता ही हाथ लग रही थी। संगत जी, कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा एक रास्ता ज़रूर खोल देता है। संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने ऑफिस में लगाया है। संगत जी, मैं अपने ऑफिस में बैठे हुए गुरु जी से मन ही मन अरदास कर रहा था कि गुरु जी,
अब आप ही देखो, मेरी बेटी का फ्यूचर आपके ही हाथ में है। अब आप ही देखो। संगत जी, मुझे याद है वो दिन शुक्रवार का दिन था। सुबह ही अखबार में न्यूज़ लगी थी कि कॉलेज में दाखिले पूरे राज्य में 3 दिनों के लिए ओपन हो गए हैं, जहां रास्ते सभी बंद हो गए थे। लेकिन गुरुपा, मेरे गुरु महाराज की कृपा से ये सब हल हो गया। संगत जी, तब से मेरा पूरा परिवार गुरु जी की महिमा के ऊपर भरोसा करने लगा है। सच में संगत जी, गुरु महाराज की महिमा अनंत है। हम तो महापापी लोग हैं, गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं। संगत जी, कुछ ही दिन पहले गुरु जी की कृपा से और मर्जी से, क्योंकि संगत ही गुरु महाराज की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैंने अपने घर के पूजा घर में गुरु जी का एक स्वरूप फ्रेम करवा कर रखा है। संगत जी, अब मैं गुरु जी से एक ही अरदास करता हूँ कि हम सभी के ऊपर इसी तरह से अपनी मेहर बरसाते रहें। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।